तो इस कंट्री का जो सबसे बड़ा खर्चा है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंट्री में क्या होता है। इनफैक्ट सारी दुनिया में यही है, लेकिन कहीं इंडिया में बस आपके अपना घर हो सकता है, वो आपके फादर ने आपके लिए बना दिया ऑलरेडी। लेकिन बड़े बड़े तौर पे जो एक इंसान जो सारी ज़िंदगी अर्न करता है, सारा कुछ कमाता है धमाता है, ही कैन असाइन एनी एम्बिशंस टू दैट। वो जो मर्जी सोचे, लेकिन सबसे बड़ा जो खर्चा है वो उसकी लाइफ का, वो है उसका घर, उसका मकान। उसको मकान बनाना है, अपना घर बनाना है। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ जो है गाड़ियाँ, आपका एक बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा खर्चा है आपका। तीसरी जो चीज़ होती है बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा आपका एक बड़ा एक्सपेंस है। चौथी जो चीज़ है वो है आपकी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट देखिए, एक टाइम आता है जब आप काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, डिबिलिटेटेड स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि आप वेजिटेटेड स्टेट में आ जाएंगे। आप बिस्तर पे पड़े होंगे, मे बी 75 साल की उम्र में आएगा। वो जो 4 साल हैं उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, और वैसे ही 65 के बाद आप इतना काम नहीं कर सकते, उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हो। तो रिटायरमेंट लोग 65 के बाद वाली सारी चीज़ों को बोलते हैं। मैं फिर भी दो चीज़ों की तरफ आपका ध्यान, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप उसको दोनों तरफ ध्यान दें। 65 के बाद और 78 के बाद, 75 के बाद आप डिबिलिटेटेड स्टेट में आ जाते हैं। खाना नहीं बना सकते, उठ नहीं सकते, आपकी उस टाइम मेमोरी ना हो, फिर क्या कर लेंगे, राइट। तो ये इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग, ठीक है। तो सारा मिला के ये तरह तरह की, मतलब कि ये आपके सारे खर्चे हैं। उसका रोज़मर्रा में कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये आपका एक खर्चा आएगा, राइट, ठीक है ना। इसके अलावा आपका एक बड़ा खर्चा होता है वेकेशंस का खर्चा। आप वेकेशंस पे जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा खर्चा नहीं मान सकते, क्योंकि है 10, 12, 15 हज़ार डॉलर टाइप्स इस कंट्री में खर्चा है आपका वेकेशंस पे जाना। इससे ज़्यादा ही हो सकता है साल के अंदर, अगर आप 2 वेकेशंस करते हैं बड़ी, ठीक है ना। तो ये बड़े बड़े तौर पे आपके खर्चे, पर सबसे बड़ा खर्चा जो है आपका वो है घर। एंड दैट्स द रीज़न मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा इंडिया में रहता है तो वो इंडिया में ही रहता है, क्योंकि उसका घर तो ऑलरेडी बना हुआ है। एक बहुत बड़ा खर्चा उसने करना ही नहीं, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा खर्चा तो उसका है ही नहीं। तो उसके जो पैसे बच रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद एकदम से जो मर्जी बंदा कहे कि मैं घर नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा, उसे घर लेना ही पड़ेगा। बच्चे हो जाते हैं, राइट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप समझ लीजिए। मेरे बहुत सारे चीज़ों में मैं इसको रेफ़र करूँगा कि सबसे बड़ा खर्चा जो है आपका घर ही है, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो दूसरा खर्चा है जो आपका गाड़ियाँ, एंड उसके बाद फिर बाकी सारे खर्चे, एजुकेशन और रिटायरमेंट और ये सारे खर्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको सक्सेस फॉर्मूला दूंगा, उसमें मैं आपको एक बहुत ही रिच लाइफ फॉर ऑल दी स्टेजेस के लिए आपको प्रिपेयर करूंगा। मतलब मेरा फॉर्मूला ये नहीं कि बिलियनियर बन जाए, मेरा फॉर्मूला ये कि डेका मिलियन बन जाए। 10 मिलियन आपके पास हो, 5 मिलियन आपके पास हो, और वो बड़े ईजी है बनाने। अगर आप फोकस रहेंगे तो बड़े ईजी है बनाने। एंड लिविंग अ वेरी रिच लाइफ विल बी वेरी ईजी। आप वेस्ट मत करिए पैसा इधर से उधर, उधर से इधर, आप बड़े ईजिली वो टाइम निकाल लेंगे। आप बहुत इजीली, मतलब कि ये चीज़ अपने गोल को पहुंच जाएंगे। यही मेरी खास बात है, राइट। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।